जय हिंद दोस्तों। हम लोग कुरान पब्लिकेशन का बचपनी सामान्य ज्ञान देख रहे थे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। जो हिस्ट्री का क्वेश्चन देख रहे थे उसका हम लोग टॉपिक का नाम है भक्ति और सूफी आंदोलन। क्या है? भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। क्या है? कबीर शिष्य थे तो क्या किसके शिष्य थे? तो रामानंद के थे। प्रसिद्ध भक्ति कवयित्री मीरा के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे तुलसीदास। भक्त तुक्का राम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के थे। चैत्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो हो जाएगा वैष्णव। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था आलवार संतों द्वारा। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो हो जाएगा रामानंद का। राग गोविंद के रचनाकार कौन थे? तो हो जाएगा मीराबाई। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो हो जाएगा अकबर और जहांगीर के। निम्नलिखित में से किससे शेर उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईसा में। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था इसीलिए। बिंजक का रचयिता कौन है? तो हो जाएगा कबीर हैं। निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। तो हो जाएगा नामदेव, उसके बाद कबीर हो जाएगा, उसके बाद नानक हो जाएगा, उसके बाद मीराबाई हो जाएगा। बौद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुक्त समांत था। तो हो जाएगा संसार दुख पूर्ण है। कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है। तो हो जाएगा अमर मूल। निम्न में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? तो हो जाएगा साहित्य रत्न। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? हो जाएगा नागार्जुन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा चिश्तिया से 3 नंबर। उसके बाद शेख अहमद सरहिंद हो जाएगा नक्शबंदी से। दारा शिकागो हो जाएगा कादरिया से। शेख शहाबुद्दीन हो जाएगा सुहरावर्दिया से। निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? तो हो जाएगा नक्शबंदिया। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछो, यह कथन किसका है? तो हो जाएगा रामानंद का। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो हो जाएगा मीराबाई हिंदी से, त्यागराज हो जाएगा तेलुगु से, चंडीदास हो जाएगा बंगला से, पुरंदर दास हो जाएगा कन्नड़ से। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो हो जाएगा नामदेव। निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? तो हो जाएगा नामदेव से। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि इन्हें क्या हो जाएगा अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उसके भक्त समझ सकते थे। मलुक दास एक कवि थे। तो हो जाएगा कोराका। फिर यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए। केवल 2 हो जाएगा गुरु नानक।
भारत में चिश्तिया सूफी मंत को स्थापित किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। भारतीय इतिहास में सूफीवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 2 और 4 सही हैं। 2 में क्या है? शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। भारत में सूफियों की कादिरी पद्धति सबसे पहले शेख नियामुद्दौला और मखदूम मोहम्मद जिलानी द्वारा लागू की गई। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस के आचरण का निहिरता करते हैं? तो 1, 2, 3 हो जाएगा ध्यान, साधना और विश्वास नियमन, और हो जाएगा एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम। फिर 3 में श्रोताओं के आध्यात्मिक हर्षोन्मान उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो हो जाएगा शंकराचार्य, रामानुज, चैत्य। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है तो हो जाएगा नामदेव, हो जाएगा दर्जी से, कबीर हो जाएगा जुलाहा से, रविदास हो जाएगा मोची से, सेना हो जाएगा नाई से। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत थे तो हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया हो जाएगा शंकर देव ने। निम्न में से भक्ति संतों का सही तथ्य अनुक्रम चुनिए तो हो जाएगा कबीर, गुरु नानक, चैत्य और मीराबाई। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? तो हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती 2 और 3। असम एवं कुंच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? तो हो जाएगा शंकर देव ने। निम्नलिखित युग्म में से गलत युग्म को चुनिए तो औलिया मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है? तो हो जाएगा शेर अब्दुल जिलानी। निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अमेजन से बस गए थे? तो हो जाएगा यहाँ पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो हो जाएगा 12। निम्नलिखित में से किसे भारत का शादी कहा गया था? तो अमीर हसन को। निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्णा को औलिया के रूप में माना था? तो हो जाएगा शाह मोहम्मद गौस। निम्नलिखित में से कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? तो हो जाएगा शेख मोहिउद्दीन। रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो हो जाएगा विशिष्ट दैत्य से। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। क्या? वैष्णव कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से झंकार कर दिया था? तो हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो हो जाएगा ख्वाजा उस्तान हसीन का। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल है? तो हो जाएगा ननकाना। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है? तो हो जाएगा उलेमा। कौन सूफी संत महबूद ए इलाही कहलाता है? तो हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। अमेजन में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो हो जाएगा राजा साहू शिवाजी के पौत्र। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म
स्थली कहाँ है तो हो जाएगा चंपारण में। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था तो हो जाएगा सिकंदर लोदी। निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है तो हो जाएगा अमीर खुसरो। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्वातीलब शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन किया था कौन था तो हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित है सो पूछा जा रहा है। द्वैतवाद हो जाएगा मध्वाचार्य। शेख निजामुद्दीन औलिया शीर्ष थे बाबा फरीद के। बाबा बारह मानसा की रचनाकार किसने की थी तो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया था तो हो जाएगा फरीदुद्दीन गज ए शंकर। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजर पर मेला लगा है तो हो जाएगा देवा खरीफ में। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरबार स्थित है तो हो जाएगा कहाँ तो दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे न तो ए न तो दो सही हैं। क्या है? बिजक संत दारू खया के उपदेशों का एक संकलन है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया। 66 नंबर क्वेश्चन है ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति पूछता आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है तो नानक का है। कृष्ण जीवन परम प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी तो हो जाएगा रसखान ने। काइस्ट का जन्म स्थान कहाँ था? बेथलेहम में था। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। नीचे दिए गए एक कथन और दो को विचार कीजिए। ए में क्या है? भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती हैं। आर में चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अमेजन में स्थित ग्राम चिश्ती से लिया। ये सही है और आर गलत हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था तो हो जाएगा रामानंद। मीराबाई समकालीन थे तुलसीदास के। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं तो हो जाएगा यहाँ पे असीसी के संत फ्रांसीसी। जिस सूफी संत की समानता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक तथ्य साधन था वह क्या था? मुइनुद्दीन चिश्ती था। यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत।